21 वर्षीय युवती के साथ बर्बरता की सारी हदें पार, कासीमीरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत का यह दिल दहला देने वाला मामला। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। महिलाओं के साथ होने वाली बर्बरता के कई सारे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। मामला कुछ इस प्रकार है कि बीते 1 फरवरी को युवती द्वारा उसके साथ हुई हैवानियत का मामला कासीमीरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत दर्ज करवाया जाता है। पीड़िता अनुसार इम्तियाज चौधरी नामक युवक के साथ उसका आज से 1 साल पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जब इम्तियाज ने शादी के लिए इनकार किया तो पीड़िता ने इम्तियाज से अपने सारे संबंध तोड़ दिए। लेकिन इम्तियाज ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला इस प्रकार है कि युवती थाने के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वहां पर युवती की एक दोस्त थी जिसके माध्यम से उसकी मुलाकात 2021 में इम्तियाज से हुई। युवती की दोस्त ने उसे बताया कि इम्तियाज उसे पसंद करता है, जिसके बाद इम्तियाज ने भी युवती से अपने प्यार का इजहार किया और दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ। क्योंकि युवती के पास मोबाइल फोन नहीं था तो इम्तियाज ने युवती को एक सादा फोन और सिम कार्ड भी इस्तेमाल करने के लिए दिया था और वह दोनों उसी से बातचीत किया करते थे। 1 साल बीतने के बाद 2022 में इम्तियाज बेंगलोर जाने वाला था। उसी दरमियान युवती ने उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन इम्तियाज ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद युवती ने इम्तियाज के साथ प्रेम प्रसंग तोड़ दिया और उसे उसका मोबाइल फोन भी वापस कर दिया। उस वक्त इम्तियाज बेंगलोर चला गया, लेकिन वह लगातार युवती के बहन के मोबाइल पर फोन करता रहता और युवती के साथ उसकी ली हुई फोटो को वायरल करने की धमकी देता रहता। इम्तियाज जब बेंगलोर से वापस लौटा तो उसने युवती के मौसी की लड़की के नंबर पर फोन किया, जो कि बोरीवली में रहती थी। इम्तियाज ने उससे कहा कि वह युवती को मिलने बुला दे, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसके साथ ली हुई फोटो वायरल कर देगा। युवती की मौसी की लड़की ने युवती को थाने से बोरीवली बुलाया। युवती पूरी तरह डर चुकी थी, जिसके बाद पिछले 29 जनवरी को युवती एक आखिरी बार बोरीवली रेलवे स्टेशन पर इम्तियाज से मिलने गई। इम्तियाज उसे ब्लैकमेल करते हुए बोरीवली रेलवे स्टेशन से दहीसर चेक नाका पास स्थित होटल सत्यम पैलेस में ले गया, जहां पर उसने एक रूम बुक किया। डर के कारण युवती उस रूम में चली गई। जैसे ही युवती रूम में दाखिल हुई, इम्तियाज ने युवती को बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। बेल्ट के साथ साथ उसे पैरों तथा हाथों से भी बुरी तरह पीटा। उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए तथा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, युवती का फर्श पर थूक के चाटते हुए वीडियो भी बनाया, ऐसा पीड़ित युवती का आरोप है। यह पूरा मामला तब संज्ञान में आया जब समाज सेविका प्रीति राउत ने युवती के साथ हुई बर्बरता की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद कासीमीरा पुलिस ने इस मामले में शामिल आरोपी इम्तियाज चौधरी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है और उस पर आगे की कार्रवाई जारी है। आइए देखिए इस पूरे मामले में समाज सेविका प्रीति राउत ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। थाने की लड़की के साथ ये वाकया हुआ था और उसके कोई रिलेटिव्स मुंबई में थे और उनके थ्रू मुझे ये बात पता चली और ये पता नहीं था कि वो लड़की रिपोर्ट करेगी भी नहीं, लेकिन उसके साथ जो हुआ था वो मानवता के नाम पे एक कलंक था। लड़की का प्रेम था मुस्लिम युवक के साथ, लड़की हिंदू थी। लड़के ने शादी करने से मना कर दिया तो लड़की ने रिश्ता तोड़ दिया कि अगर हमको शादी नहीं करनी है तो रिश्ता जारी क्यों रखना है। लड़के की जिद थी कि भले मैं शादी किसी और से करूं, रिश्ता तो तुमसे कायम रखूंगा और तुम शादी नहीं करोगी। लड़के के मना करने पर उसे कई बार ब्लैकमेल करके उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। जब लड़के का एडमिशन कहीं कोर्स में दूर हो गया कहीं पे, तो लड़के ने सोचा कि ये अच्छा मौका है हम इससे दूर होने का और लाइफ में आगे बढ़ने का। परंतु बात ही कि लड़के को ये बात पसंद नहीं आई। वो ये सह नहीं सका कि ये किसी और के पास भी जा सकती है और उसने उससे ब्लैकमेल करके उसको लॉन्च में लेके जाके उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। तो ये जो लॉज था और ये जो पूरा वाकया ये कहाँ का था? नहीं, ये तो जनरली होता था थाने में, लेकिन अब जब ये वारदात हुई तब तो ये हुआ था काशीमीरा पुलिस स्टेशन के हद में हुआ था। अच्छा। दहीसर चेक नाका के पास। अच्छा। और ये ऐसा हुआ कि उसने आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। हाँ। जबकि लड़की की सिस्टर रहती थी बोरीवली में, तो इसलिए वो लड़का बोरीवली मिलने आया और उस लड़की को भी थाने से बोरीवली बुलाया और वहां पे उसको बोला कि आखिरी बार मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे मिल लो वगैरह। लड़की ने मना किया तो उसने दोबारा पुराने किसी फोटोज वगैरह दिखा के लड़की को ब्लैकमेल किया और उसे लॉन्च में लेके गया। अच्छा, इसमें एक बात मैं बोलना भूल गई, इस लड़की ने उस लड़की का आधार कार्ड ले रखा था या डुप्लीकेट बनाया था और हर बार जब भी ये लॉन्च में जाता था उस लड़की का आधार कार्ड यूज करता था
और स्वयं की जो आइडेंटिटी है वो छुपा के रखता था। अच्छा। जब भी ब्लैकमेल करके उसको लेके जाना है, ताकि वो खुद को ट्रेस नहीं करना चाह रहा था। तो वहां पे वो लेके गया, और जैसे ही उसने रूम में एंटर किया, उसने लड़की के सारे कपड़े उतार के, बेल्ट पहन के बेल्ट से उसको बहुत मारा। इतना मारा, मतलब उसकी छाती पे, उसके बैक पे, उसके बट पे, और जो सामने का प्राइवेट पार्ट पे, सब जगह पे लातों से मारा, बेल्ट से मारा, चप्पलों से मारा। पूरे चेहरे पे निशान आ गए थे, वो बॉडी पे निशान आ गए थे बच्चे के। इतना करने के बाद वो रुका नहीं, उसने थूका, और थूका हुआ उसको चटवाया जबरदस्ती, कि अगर नहीं चाटा तो तुझे और मारूंगा। और ये उसके थूक चाटते हुए उस लड़के का वीडियो तक उसने बनाया। इतनी घिनौनी सोच। सोचिए उसके साथ जो बिहेवियर किया गया, वो जानवर के साथ भी नहीं किया जा सकता, किसी के भी साथ नहीं किया जा सकता। इतना ब्रूटली उसको मारा गया, उसके साथ इतना गंदी हरकत हुई, इतनी ओछी हरकत हुई। उसके बाद वो लड़की इतनी मार खाने के बाद उसमें होश नहीं था। हाँ, वो पूरी बेहोश नहीं हुई थी, पर उसमें इतना होश नहीं था कि वो बाहर जाके चल सके। तो 1-1.5 घंटा वहीं पे पड़ी रहने के बाद, जब वो थोड़ी सी काबिल हो गई कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, तब जाके उस लड़के ने उसे बोरीवली स्टेशन के बाहर छोड़ा, और वो अपनी जो भी है बहन है उसके साथ चली गई लड़की। 3 दिन बाद ये किसी के थ्रू मुझे बात पता चली। अब ये पता नहीं था कि लड़की रिपोर्ट करेगी या नहीं। फिर कैसे भी, क्योंकि लड़की के पास मोबाइल नहीं था, जैसे तैसे उस लड़की को हमने बुलवाया। अब 3 दिन के बाद भी उसके शरीर पे निशान थे। अब सोचिए कितना मारा होगा। इस मामले में जब आप पुलिस के पास गए तो पुलिस का कैसा रवैया रहा, कैसे एफआईआर हुई, उस बारे में क्या जानकारी देंगे आप? पुलिस के पास तो पहले क्या है कि पुलिस के पास हम ये सब लेके गए, क्योंकि काशीमीरा पुलिस स्टेशन की हद में वाकया हुआ था। लेकिन पुलिस पहले वो कंप्लेन, मतलब एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इसका कंटिन्यूएशन थाने से शुरू हुआ था। क्योंकि पहली बार उसके साथ उसके सम्मति के बिना शारीरिक संबंध बने थे थाने में। तो हमारा कहना था कि ये अभी ब्रूटली उसको, शी वाज बीटन ब्रूटली, तो हमारा मानना था कि यहाँ से तो आप यहाँ से कर लो। उनका कहना था कि वहां से आप कर लीजिए, क्योंकि वहां से शुरुआत हुई थी, यहाँ पे नहीं होगा। तो वो लड़की बहुत डर गई थी, वो थर थर कांप रही थी। लड़की ने बोला कि पुलिस स्टेशन तो मेरे घर के बगल में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों को पता नहीं चले। थाने में तो मैं सुसाइड कर लूंगी, लड़की ने बोला। और लिटरली वो लड़की कांप रही थी कि ये कंप्लेंट करने से अच्छा मैं सुसाइड करूं, मैं मर जाऊं। उसकी हालत, क्योंकि देखो, मार पड़ना एक अलग बात है, और वो ह्यूमिलिएशन, वो लज्जा, वो अलग बात होती है। तो फिर हमने बोला कि आप 0 एफआईआर कर लीजिए। थोड़ा प्रेशर के बाद पुलिस तैयार भी हो गई 0 एफआईआर के लिए, और हम स्टेटमेंट के लिए जा चुके थे। लेकिन थोड़ा सा हमने पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह का प्रयास किया। थोड़े बड़े लोगों ने ऊपर से भी उनको समझाया कि आप ये केस ले लो, बच्चे के साथ अत्याचार है, उसका न्याय मिलना आवश्यक है। तो उसके बाद वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर संदीप कदम जी है, वो स्वयं आए जहाँ पे स्टेटमेंट हमारा चल रहा था। उन्होंने बोला कि आप प्रॉपर, हम एफआईआर आपकी ले रहे, 0 एफआईआर नहीं ले रहे। तो कुछ समय बाद, हाँ, हालांकि उन्होंने शुरू में मना किया था, पर फिर जो हालात को देखते हुए उन्होंने वो केस फिर ले लिया। और प्रशासन, देखिए, उत्तर प्रदेश में उसका पैतृक गांव है, नेपाल की सीमा पर, नेपाल भारत की सीमा पर। वहां पे जाके 8, मतलब जैसे हमने एफआईआर करी थी 1 फरवरी को, 8 फरवरी को उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मतलब डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, और वहां पे यूपी का भी डिपार्टमेंट का अच्छा सहयोग रहा, और उसको विदिन 7-8 डेज उसको अरेस्ट किया गया। बात देखिए, उसके साथ क्राइम हुआ, वो रिपोर्ट हुआ, और उसको अरेस्ट हुआ। बात यहाँ तक ही नहीं सीमित होती है, ऐसी बातें हमारी बेटियों के साथ होती ही क्यों है? आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें लड़कियों की भी गलती होती है? जी बिल्कुल, देखिए, गलती तो है, गलती को हम मना नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, गलती लड़कियों को केवल ऐसा नहीं होता ना। देखो, प्यार किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ, किसी भी धर्म के व्यक्ति को प्यार हो सकता है। उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, और ना ही किसी और को होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी गलत अपने इरादों के साथ आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो वो तो सही नहीं है। जब अगर कोई लड़का प्लान करके या किसी गलत इरादे के साथ किसी लड़की को रिलेशनशिप में रखना चाहता है, या उसके साथ इस तरीके से करना चाहता है, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है।
आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरे मामले के बाद? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं इस केस को लव जिहाद का रंग देना चाहती हूँ, लेकिन समाज में ये बातें बहुत हो रही है। मैंने अपने खुद की आंखों से ये सारी चीजें देखी है। ये लड़की जहाँ तक मैंने देखा है कि मुस्लिम लड़के, बहुत सारे लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं। मैं अब फिर भी बोल रही हूँ कि जिनको नेचुरली सच में प्यार होता है उनके बारे में बात कर ही नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है ऑर्गेनाइज तरीके से, ऐसे होता है प्लान करके हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया जाता है। आप इस तरीके से, आप अगर आपकी जनरेशन बढ़ाना चाहते हो, आपकी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हो, इसके इंटेंशन से आप कर रहे हो तो ये गलत है। या हिंदू लड़कियों के इज्जत के साथ आप खेलो, उसको बदनाम करो, ऐसा करके अगर आप कर रहे हो लड़कियों का साथ, हिंदू लड़कियों के साथ इतना ब्रूटली बिहेव कर रहे हो तो वो गलत है। और ये ऐसा नहीं कि एक दो बातें हो गई और हम बोल रहे हैं। हमें सोनम शुक्ला के साथ ये हो गया, श्रद्धा वालकर के साथ ये हो गया, कई लड़कियां, कितने नाम लिए, एक दो नाम नहीं है। आप सोचो कि अगर आप माइनॉरिटी में हो और फिर भी इतने सारे क्राइम में आपके नाम आ रहे, कैसे आ रहे? कितनी ही लड़कियां हैं जिसको बच्चे पैदा करके आप छोड़ देते हो, और ये हिंदू लड़कियों के साथ होता है। जी। तो फिर ये लव जिहाद को हम क्यों ना माने? और ये मैं भी नहीं बोल रही कि लव जिहाद ये नाम मैंने नहीं दिया है, ना किसी हिंदुवादी संगठन ने नहीं दिया, ना हिंदुओं ने दिया। ये तो केरल के हाईकोर्ट के जज ने बोला है कि हाँ लव जिहाद है, उसकी रिपोर्ट्स है। हजारों लड़कियों को गायब किया जाता है। मैं फिर भी कहती हूँ कि जो नेचुरली किसी दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम होता है, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, ना ही कोई हो सकता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक प्लानिंग करके, फंडिंग करके, प्लॉटिंग करके ऐसे लड़कियों को फंसाया जाता है, हम उसके विरुद्ध हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो दहिसर का ये जो मतलब काशीमेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत का जो मामला है, तो इसमें कुछ ऐसा आपको लगा एंगल? बिल्कुल लगा, वो लड़की जिंदा रही, वो मर भी सकती थी। जिस तरीके से उसको मारा गया, समझ लो एक मार ऐसी पड़ जाती, वो उधर ही जान चली जाती। तो